हेलो बच्चों, हम लोग अगले 20-22 मिनटों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो सॉलिड न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट ना जाए। और हाँ, मैं हूं अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। कई बच्चों को रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका उनको पीडीएफ मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लीजिए और डाउन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है वो अनलॉक हैं, यानी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। यहां पर मैं आपको गाइडेंस और अपडेट्स देता हूं जिससे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो जाए। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को भी अलग अलग अवेलेबल है और पीसीएम भी एक साथ भी अवेलेबल है। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, इसका कारण क्या है कि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस पढ़ाने का इसमें लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सवाल, क्योंकि पेपर तो आउट नहीं कराया गया है, लेकिन आएंगे ऐसे ही क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड एनालिसिस और एक्सपीरियंस दोनों मिक्स है। अच्छी बात यह भी है कि 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से इसके अंदर लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भागना नहीं है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में आते हुए दिखेंगे। जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर आपके लिए फ्री गिफ्ट है, यानी एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स के आपको मैं दे रहा हूं। मैंने सरल भाषा में पूरी क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स रिकॉर्ड किया है जो मैं इसके साथ प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पहले लगा डालिए और समय बचा लीजिए। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। और उसके बाद इससे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी लगा लीजिए और देखिए कितना शानदार रिजल्ट आपका आएगा। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई कोर्सेज दिखेंगे जो आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं, आप ले सकते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां दिखेगा, आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी कि न्यूमेरिकल लगाना करते हैं शुरू। तो पहला न्यूमेरिकल है ए लॉन्ग सोलोनॉइड विथ 15 टन्स पर सेंटीमीटर। ये देखिए टन डेंसिटी दे रखी है, सेंट पर सेंटीमीटर है, तो एसआई सिस्टम के लिए पर मीटर में चेंज कर लेंगे हम लोग इसको। 15 टन्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप, ये बोर्ड में आ चुका है 2-3 बार, ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलोनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। अब इसका मैं फोटो आपको दिखा देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसकी जो एक्सेस थी उससे नॉर्मली हमने एक स्मॉल लूप, ये जो रेड कलर का या पीच कलर का आपको दिख रहा है, इसको प्लेस कर दिया है। ये जो सोलेनॉइड है पीले कलर का जो बनाया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं एसआई सिस्टम के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहां पे टर्न डेंसिटी दे रखी थी 15 टन पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर में 15 है तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कितनी होगी, 1500 टन पर मीटर। अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडली, यानी इसमें जो करंट जा रही थी सोलेनॉइड में वो स्टेडली चेंज हो रही है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रही है 0.1 सेकंड के अंदर। 2 एम्पियर से 4 एम्पियर बढ़ जाती है 0.1 सेकंड के अंदर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। ये जो लूप है, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा करंट के चेंज होने से। देखिए आपको पता है कि जब इस सोलेनॉइड में करंट बदलोगे तो करंट बदलने से इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल जाएगा। तो जब वो बदलेगा तो इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स भी बदलेगा।
फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहां पर डाटा गिवन है, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 4 एम्पियर, और पूरा कांड हो रहा है 0.1 सेकेंड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ध्यान रखिएगा ये जो एन होता है वो लीनियर टर्न डेंसिटी होती है, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मतलब 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं। अब देखिए ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में निकालने चले तो डिफाई बाई dt कर दो, मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं, एक टर्न है इसलिए n से मल्टीप्लाई करते हो तो n की वैल्यू 1 हो गई। अब d अपॉन डी टी फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, आप ये जानते हैं कि फाई की वैल्यू b इंटू ए के बराबर है, तो बी ए लिख दिया है। अब यहां पर बी और ए में जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये एरिया कांस्टेंट था चला गया बाहर, क्योंकि एरिया तो बदलेगा नहीं, डीबी अपॉन डी टी। अब इस बी की वैल्यू देखिए हमने यहां से म्यू नॉट एन आई से पुट कर दी, डी अपॉन डी टी म्यू नॉट इंटू एन आई। अब म्यू नॉट और एन ये दोनों अगेन कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर चले जाएंगे, तो म्यू नॉट एन ए और डी आई बाई डी टी। बस अब वैल्यू रखने की बारी आ गई है। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन है यहां पर 1500, यहां पे ये 1500 वैल्यू रख दी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से रख दिया, ये जो निकाला था 2 इंटू 10 की पावर -4, और डी आई का मतलब हो गया 4 - 2 और टाइम नीचे 0.1। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 7.5 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। इतना ईएमएफ बन रहा है इस कॉइल के अंदर। ये पूरी तरीके से आपका सॉल्व हो गया। ध्यान रखिएगा बोर्ड में 2-3 बार ये आ चुका है, अक्सर आता रहता है, आप सॉल्व कर लीजिए, बड़े आसानी से काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये पहला वाला बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। A rectangular wire loop of side 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक लूप है रेक्टेंगुलर 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की दो साइड्स है, विथ ए स्मॉल कट, बीच में कट है जिससे करंट फ्लो कराई जा सके, मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। अब क्या है कि इस लूप को जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकाला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, और इसका मोशन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट, ये बीच में जो कट होगा उसमें कितना डेवलप होगा ईएमएफ अगर वेलोसिटी लूप की 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब कुछ कंडीशंस और भी है। इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू ए लॉन्गर साइड, ये देखिए लॉन्गर, पहली वाला केस क्या, ये लॉन्गर साइड मतलब 8 सेंटीमीटर के हिसाब से वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो इस समय इस वाले लूप में या इसके अक्रॉस जो कट है इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो देखिए हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू बी एल वी। बी की वैल्यू हो गई 0.3 टेस्ला, और ये वाली जो लॉन्गर साइड है उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए 0.08, और ये वैल्यू रही साथ में 0.01 जो कि इस 1 सेंटीमीटर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट आंसर आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में जब आप किसी रॉड को मूव कराते हैं तो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो पार्ट रहता है उसी के अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहां पर ये जो रॉड है ये हिस्सा, इसके बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। वेलोसिटी इस वाली साइड, जिस साइड के परपेंडिकुलर है उसी के अगेंस्ट पैदा होगा ईएमएफ। आप पकड़, जैसे कि मान लीजिए ये एक वो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड ले लीजिए, ऐसे आपको समझा रहा हूं, और इस रॉड को ऐसे मूव करा दे वेलोसिटी इसी एक्सेस की डायरेक्शन में, तो इसके अगेंस्ट हमारा ईएमएफ जनरेट नहीं, जीरो ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अगर आप इसी जगह इसको, जैसा आप जानते हैं कि इस वाली रॉड का जो वेलोसिटी है वो इससे 90 डिग्री पर है, तो यहां पर इसमें बीएलवी जनरेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो यहां पर वेलोसिटी जिसके परपेंडिकुलर है वही साइड लेंथ के रूप में लेनी है, और जो जिसकी एक्सेस मेल खाती है वी से, उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ये यहां वैल्यू आ गई E इक्वल टू बीएलवी। अब दूसरी बात
कह रहा है फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज कब तक रहेगा इसमें। तो जब इसको आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो जब तक ये 2 सेंटीमीटर इससे पार नहीं हो जाएगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, क्योंकि जब 2 सेंटीमीटर पार हो जाएगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। तो टाइम फॉर विच ईएमएफ लास्ट इज इक्वल टू टाइम इन विच शॉर्टर साइड, जो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, मूव्स आउट ऑफ द फील्ड। अब ये वैल्यू क्या हो जाती है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर और स्पीड हो गई इसका 1 सेंटीमीटर, तो 0.02 अपॉन 0.01 और 2 सेकंड इसका आंसर आ गया। ये 2 सेकंड आंसर है, ये मैंने समझाने के लिए बातें लिखी हैं, उम्मीद है आप बात पकड़ पाए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे में, शॉर्टर साइड के अगेंस्ट आप इसको मूव कर रहे हैं। तो ये शॉर्टर साइड ये थी 2 सेंटीमीटर वाली, वेलोसिटी इधर रखी है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एल लोगे इस बार। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बन गया, बीएलवी, यानी ये साइड लोगे तो बी की वैल्यू हो गई 0.3, एल हो गया 0.2 सेंटीमीटर, 0.02, और साथ में इसकी वैल्यू हो गई v, जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। 0.01 मल्टीप्लाई किया तो 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट आज का बन गया ईएमएफ। और कितनी देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, जब तक कि ये 8 सेंटीमीटर पूरी तौर पे बाहर न निकल आए। तो टाइम फॉर ईएमएफ लास्ट क्या रहा, टाइम इन विच द लॉन्गर साइड मूव्स आउट ऑफ द फील्ड। भाई जब ये पूरी तरह निकल जाएगा इस साइड तो ये बाहर हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, तो कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मामला ही नहीं रहा। तो एल अपॉन वी, एल हो गया 0.08 मीटर में, वी हो गया 0.01, यानी 8 सेकंड के अंदर ये चीज मूव आउट कर जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिस बच्चे ने ध्यान से इसको नहीं लगाया है एग्जाम में जब आएगा तो वो लगा नहीं पाएगा। तो ध्यान से आप समझ लीजिएगा, मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन और पकड़ते हैं हम लोग। ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड is rotated with an angular frequency of 400 रेडियन पर सेकेंड। 1 मीटर लंबी रॉड है, उसको हम घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड है। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड, इसकी जो एक्सिस है नॉर्मल टू द रॉड है, पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। मतलब ये कहानी है कि ये जो एक्सिस है यहां एक एंड से जा रही है परपेंडिकुलर, ये इस तरह से 90 डिग्री पर एक्सेस है, ऐसे ऐसे निकलती हुई बाहर को। The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring, ये रिंग है साथ में, जैसे कि साइकिल का पहिए का होता है रिम ना, उससे कांटेक्ट में है। और कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, पैरेलल टू द एक्सेस, ये जो एक्सेस थी इसके पैरेलल है, एग्जिस्ट एवरीवेयर। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, ये सेंटर है और ए पॉइंट हो गया रिंग, रिंग जिससे कांटेक्ट थी, ओ और ए के बीच में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जब भी रॉड को रोटेट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। बस सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगा देना है। तो ये हाफ हो गया, बी की वैल्यू हो गई 0.5, ये देखिए ये जो दे रखी थी, और लेंथ हो गई इसका जो ये 1 मीटर वाला लंबाई हो गया, ओमेगा 400। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 100 वोल्ट आपका आंसर आ गया। प्यार से आंसर निकल आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने लेते हैं। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। एक सर्किट में करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है 0.1 सेकेंड के अंदर। इफ एन एवरेज ईएमएफ इज एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, उसके अंदर एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, 200 वोल्ट। गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है ऑफ दिस सर्किट, सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस। तो I1 5 एम्पियर थी, I2 0 एम्पियर है, टाइम इसको लगा 5 से 0 होने में 0.1 सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा हुआ है, 200 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है। फॉर्मूला लगा दीजिए, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल और डी आई की जगह I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी। अब ये E की वैल्यू हो गई 200 माइनस एल, एल हमको निकालना है, I2 की वैल्यू 0 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर 0.1। अब ये 0 माइनस 5 तो माइनस 5 होता है तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ 200 इज इक्वल टू 50 पॉइंट हटाओगे तो 50 एल बचेगा। तो एल की वैल्यू 200 अपॉन 50 यानी 4 हेनरी। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ
इंडक्टेंस, इसका आंसर आ गया। देखिए बहुत सरल सवाल, लेकिन आपको आना चाहिए। अगला न्यूमेरिकल आइए देखते हैं हम लोग। ये रहा दूसरा अगला न्यूमेरिकल। यहाँ क्या है, द करंट फ्लोइंग इन द टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 की वैल्यू है 16 मिली हेनरी और L2 की वैल्यू है 12 मिली हेनरी, आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। जो करंट है ना वो सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी डी आई बाई डी टी सेम है। इफ द पावर सप्लाई टू द टू कॉइल्स आर इक्वल, जो पावर सप्लाई की गई दोनों कॉइल को वो भी इक्वल है। फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो पता करना है इंड्यूस्ड वोल्टेज का। अभी हम एक एक करके पता करते चलेंगे तो समझ में आएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज का कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E या V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन नहीं लिखा है, केवल वो लेंस लॉ को फॉलो करता है, डायरेक्शन बताता है। तो लिखो चाहे ना लिखो, मैग्नीट्यूड थोड़ी बदलेगा। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अगर हम V1 अपॉन V2 ले लें तो यहां आप एल L1 डी आई अपॉन डी टी, L2 डी आई बाई डी टी लिखोगे, क्योंकि डी आई बाई डी टी तो सेम है, इसलिए कट जाएगा। ये बोला था ना रेट दोनों का बढ़ने का करंट का सेम है, तो ये वैल्यू आ जाएगी L1 अपॉन L2। यहां से ले लिया रेशियो लेके। अब L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू 16 मिली हेनरी और L2 की वैल्यू 12 मिली हेनरी। दोनों को डिवाइड किया, 4 से, 4 चौक 16, 4 तिरिक 12, 4:3 आपका आंसर आ गया। तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेजेस आपने निकाल लिया, उसका रेशियो। अब अगला पूछा है द करंट्स, करंट का भी रेशियो भैया निकालना हमको, हम निकाल देंगे बड़े आसानी से। अब दोनों में पावर सेम थी, देखिए है ना, पावर सप्लाई दोनों में इक्वल की गई, ये पावर सप्लाई है। तो P इज इक्वल टू वी आई, दोनों में सेम है, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, क्योंकि पावर सेम है। तो यहां से अगर हम निकालें तो I1 अपॉन I2, ये I1, ये देखिए ये जो I2 है, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू हो जाएगी ये V2 अपॉन V1, इसी से निकाल लिया है। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब यहां से V1 अपॉन V2 4/3 था, तो उल्टा इसका V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, 3/4। ये I1 I2 का रेशियो आ गया। बड़ा सिंपल है, लेकिन क्लैरिटी होनी जरूरी है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा अगली बात, द एनर्जीज स्टोर्ड इन द टू कॉइल्स एट द गिवन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर उनमें जो एनर्जी स्टोर हुई है उसका रेशियो बताइए। तो देखिए एनर्जी स्टोर कितनी होती है कॉइल के अंदर, E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहां पर E1 अपॉन E2 आप लगा देंगे तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, तो L1 I1 का स्क्वायर अपॉन L2 I2 का स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी। ये L1 अपॉन L2 तो आपको पता ही है 16 अपॉन 12 ये दे रखा है, और I1 अपॉन I2 भी आपको निकाल रखा है, ये I1 अपॉन I2 है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। अब इसको 16/12 इंटू 9 अपॉन 16, ये 16 बेटा गया कट, ये 9/12। अब यहां 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 3 9, 3 चौक 12, 3/4, ये आपका आंसर आ गया। देखिए लेकिन ये सवाल अगर किसी बच्चे ने लगाया नहीं है या ध्यान देकर नहीं पढ़ा है तो बोर्ड में सीधे अगर आप मिलेगा तो आपको लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने लगवा दिया जिससे क्लैरिटी आपको मिल जाए। आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अब यहां पर बोला गया है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसमें जो टर्न है 20 चक्कर 20 टर्न्स हैं, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। ये मैंने फोटो बना दी, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। विथ एंगुलर स्पीड है 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू है 50 रेडियन पर सेकेंड, इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻² टेस्ला, ये बी की वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ई मैक्सिमम और ई एवरेज देखिए कैसे निकालोगे। आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लगा दो, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 0.1 का स्क्वायर यानी 0.0314 मीटर स्क्वायर। अब एन की वैल्यू 20 है, ओमेगा 50 है, बी दे रखा 3 × 10⁻² टेस्ला। अब ई मैक्स का फॉर्मूला होता है एनबीए ओमेगा। ये सारी वैल्यूज यहां से हमको पता है। एन की वैल्यू हो गई 20, बी है 3 × 10⁻², एरिया क्रॉस सेक्शन का ये निकाला हुआ है, ओमेगा आपने निकाला रखा है 50 रेडियन। ये सारी वैल्यू फीड कर दी ई मैक्स के लिए, क्योंकि ई मैक्स का फॉर्मूला एनबीए इंटू ओमेगा होता है। तो ये 20 × 3 × 10⁻², एरिया 0.0314 और ओमेगा 50, कैलकुलेट किया 0.942 वोल्ट आ गया।
अब ये मैक्सिमम तो हम निकाल लिए हैं, एवरेज निकालने की बात कर रहा है। तो एवरेज यहां जानते हो कैसे निकालेंगे, ई मैक्स प्लस ई मिनिमम अपॉन 2। तो ई मैक्स पता है, तो ई मिनिमम कितना होगा, 0। भाई जब ये एक समय मैक्सिमम देगा तो एनबीए, भाई इसका फॉर्मूला जनरल क्या होता है, एनबीए डब्ल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। तो जब ये साइन ओमेगा टी में साइन 90 आया था तो मैक्सिमम था, जब साइन 0 आएगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम ई कितना होगा, 0। तो इसका एवरेज अब वैल्यू निकालते हैं, एवरेज ई जो कि ये पूछा है, ई मैक्स अब प्लस ई मिनिमम अपॉन 2। तो 0.924 प्लस 0/2, ये जो वैल्यू निकाली ये प्लस ये अपॉन 2, इसका आधा हो गया 0.471 वोल्ट। ये पहला वाला कर लिया। अब दूसरे में पूछा इफ द कॉइल फॉर्म ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, इस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। तो ई मैक्स निकालने के लिए सिंपल है, आई नॉट या आई मैक्स, ई मैक्स अपॉन आर। भैया आर तो बदलता नहीं है, जितना मैक्सिमम ईएमएफ है उसे आर से डिवाइड कर दो। तो 0.942 अपॉन 10, क्योंकि ये ई मैक्स था, और ई आई मैक्स या आई नॉट की वैल्यू हो गई 0.0942 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट निकाल ली इन द कॉइल। एंड द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल्स हीटिंग। एवरेज पावर लॉस के लिए हम फॉर्मूला एवरेज आई निकाल लेते हैं, तो आई स्क्वायर आर वाला यूज कर लेंगे। एवरेज आई क्या हो गया, एवरेज ई अपॉन आर, ये एवरेज यहां से निकाला था 0.471 अपॉन आर तो बदलेंगे नहीं 10, तो 0.0471 एम्पियर हो गया एवरेज आई। अब यहां पे एवरेज पावर लॉस की हम बात करते हैं, तो एवरेज पावर लॉस होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई क्या है, एवरेज आई। तो ये एवरेज आई वाला आपने ले लिया 0.0471 का होल स्क्वायर इंटू आर, और इसको मल्टीप्लाई किया 0.022 वॉट। ये एवरेज पावर लॉस आपका निकल आया। अब ये भी सवाल देखिए बोर्ड में आया हुआ सवाल है, लेकिन अगर बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ये निकालने में उसके टांके ढीले हो सकते हैं, अगर ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा है। मैंने यहां भी आपकी मदद कर दी है। तो वीडियो खत्म करने से पहले फिर याद दिलाऊंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है ये। तो सेम नहीं छपने की बात कर रहा हूं, पेपर नहीं आउट कराया है, लेकिन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। तो 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉल्व्ड है, सॉल्यूशन के लिए भागना नहीं, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको मिलेंगे। और अच्छी बात क्या है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है उस वाले कोर्स में मैंने फिजिक्स का एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया है। यानी क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब की एक्सरसाइज, पूरी किताब के एग्जांपल्स मैंने सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए हैं, जो इसमें मैंने डाले हैं। इस उम्मीद से कि आप मेहनत करेंगे तो श्योर शॉट आप लगा लेंगे, और समय बचा सके अगर आप मेहनत करके तो एनसीईआरटी भी लगा लेंगे और शानदार रिजल्ट लेके आएंगे। तो जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां कई सारे कोर्सेज दिखेंगे जो आपका भला कर सकते हैं, और वहां श्योर शॉट क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। तो श्योर शॉट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन की आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।